नमस्कार साथियों मैं नरेश काजला। साथियों, मेरा आप लोगों से सभी से निवेदन है कि हम लोग गए थे उनके पास। हमारे से पहले सकलदेव साहब और राकेश जी आगरा से अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे, वो भी उनसे मिले थे, अम्बाला से भी। तो उस व्यक्ति ने मना कर दिया था, लेकिन सब लोगों ने बोला एक बार आप लोग आगे होके, जो कमेटी मेंबर हैं जिनको हमने आप लोगों को भरोसा दिया कि हम आपके साथ हैं, आप लोग जाके बात करो। तो हमने जाके बात करी तो उसने एमओयू और कंडीशन बेल के लिए मना कर दिया। फिर हमने उसका एक अल्टरनेट निकाला कि चलो ठीक है, आप एमओयू और कंडीशन बेल के लिए नहीं आ सकते, क्योंकि वो अपनी असमर्थता जाहिर कर रहा था कि इस पचड़े में पड़ने से मैं हिसाब नहीं कर पाऊंगा। तो हमने उसको एक ऑप्शन दूसरा दिया था कि सभी लीडर्स को, जिसके नीचे 5 करोड़ की लाइबिलिटी है, जिसके नीचे 2 करोड़ की लाइबिलिटी है, उस हिसाब से ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप उस लीडर को 2 बीघा 5 बीघा जिसकी जितनी लाइबिलिटी है उस हिसाब से उसके नाम ज़मीन कर दो। क्योंकि जब कंपनी चलती थी तो इन्होंने बोला था कि हमारे पास 1800 बीघा ज़मीन है, और कंपनी भागने के बाद में इन्होंने 300-400 बीघा ज़मीन खरीदी है। 1327 बीघा ज़मीन आज अगर सीज है, तो जो बाकी ज़मीन बाहर पड़ी है उनकी डिटेल इनके पास है, वो अलग अलग नामों से है, अलग अलग किसानों के पास है। तो ये हमें बताएगा नहीं और रिकॉर्ड में वो आएगा नहीं, क्योंकि उन लोगों के नाम से है जिन लोगों को हम नहीं जानते हैं। तो ये चीज़ें मैंने इतने दिन काम करके इनके साथ रह के, इनके अंदर घुस के मैंने जानकारी ली है कि किसके नाम से कौन सी ज़मीन है, कौन कौन व्यक्ति है, वो सारी डिटेल्स आ जाएगी। उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं इतने दिन तक इन लोगों के साथ, इन लोगों ने जैसे हमारे साथ विश्वासघात किया था, 23 तारीख को सब लोगों का विश्वास जीत के कि इतना पैसा पर वीक आता ही रहेगा, मंदिर बना रहे हैं, अभी तो बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, ये सारे विश्वास करके विश्वासघात किया था। तो जब हम लोग लठ लेके खड़े हुए थे और इनके पीछे भाग रहे थे, तो इनके पैसे की वजह से हमें दबाया जा रहा था। गवर्नमेंट ने हमें साथ नहीं दिया, धरने की परमिशन नहीं दी। हम जहाँ गए वहाँ पे हमारे ऊपर एफआईआर हुई। तो हमने उस टाइम मैंने एक अल्टरनेट निकाला था कि हम इनसे इस तरह से अपोजिशन में खड़े होके जीत नहीं पाएंगे, और सब लोग अगर एफआईआर करेंगे तो एक दूसरे पे करेंगे तो ये मैटर उलझ जाएगा। इसलिए मैंने इनके साथ होके इनकी पूरी की पूरी स्टडी करके आज इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इनके पास में 700-800 बीघा जमीन ऐसी है जो इनके नाम नॉमिनेट नहीं है, अदर लोगों के है। अगर ये आदमी चाहे तो वो ज़मीन अगर लोगों को देता है तो काफ़ी लोगों को रियायत मिल सकती है। ये चीज़ मैंने इसके पास रखी तो इसको बुरा लगा, और इसने प्लान बी तैयार कर लिया। सभी लीडर्स जिनको पहले छुपे हुए थे, और छुपे हुए क्या थे, इन लोगों से उनकी बात रेगुलर होती रहती थी। जब ये फरार थे तब भी इन लोगों से बात होती रहती थी, जो कि धरने में कई कई लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरे पास कॉल आया, मेरे पास कॉल आया। तो अब इन्होंने प्लान बी तैयार किया कि आप लोग अपने अपने एरिया के लोगों को, क्योंकि लोग मजबूर हैं और उनका फ़ायदा उठाते हुए आप लोग अपने अपने लोगों के एरिया को अपने कंट्रोल में करो। अब कमेटी मेंबर्स ने इसके पास जो कंडीशन बेल और एमओयू की शर्त रखी तो इन्होंने मानने के लिए मना कर दिया। जब ज़मीन की शर्त रखी मैंने कि हर आदमी को लाइबिलिटी के अनुसार ज़मीन दे दो, इकट्ठी दे दो, वो धीरे धीरे उसके पास ये मजबूती हो जाएगी कि हाँ बाहर आने के बाद आप हिसाब करोगे। प्रथम में इन्होंने 5 लाख से नीचे और बहुत बड़े अमाउंट्स को आधा पैसा आधा ज़मीन की बात करी थी, लेकिन आज ये व्यक्ति ने क्लियर कट पे मना कर दिया, बाकी लोगों को भी मना कर दिया कि हम ज़मीन से हिसाब करेंगे, अगर किसी को छोटे अमाउंट्स को देना तो ज़मीन बेच के करेंगे। तो इस चीज़ के लिए हमें, जैसे इसने असमर्थता जाहिर की, हमारी भी असमर्थता है, क्योंकि हम लोगों के भरोसे पे आगे खड़े हैं। तो हमने इनको मना कर दिया कि नहीं, इस तरह से होगा तो 482 पे हम बाहर नहीं आने देंगे, और आप अंदर रह के या तो हिसाब करोगे और नहीं तो कंडीशन पे बाहर आओगे। और इसी के लिए बाकी की जो जितनी भी सूचनाएं हैं जो मैंने अभी तक गैदरिंग की है, इन लोगों के साथ रह के, कौन कौन लोग इनके बाहर काम कर रहे हैं, कौन कौन लोग हैं जो इनके लिए काम कर रहे हैं और जो सामने भी नहीं है, उसमें इनके बहुत सारे पार्टनर्स हैं, साइलेंट पार्टनर्स हैं, इनके अलग अलग जगह पे काम चल रहे हैं। वो सारी की सारी चीज़ें सूचना लेने के लिए इनके साथ होना पड़ा, क्योंकि पहले जो इनके साथ थे उनकी आंखों पे पट्टी थी, जिनको हम टॉप लीडर बोलते हैं। उनकी आंखों पे बहुत बड़ी पट्टी थी कि ये ज़िंदगी भर ये ऐसे ही चलता रहेगा और हम पैसे कमाते रहेंगे। उनकी पट्टी अभी भी नहीं खुल रही, क्योंकि उनको ये इस तरह से झांसा दे रहा है कि बाहर आने के बाद तुम्हें ज़िंदगी भर कमाने की ज़रूरत नहीं है, और वो झांसा मेरे को भी दिया था। लेकिन मैं पहले दिन से आप लोगों से वादा किया था कि मैं जब तक ये लोगों का हिसाब नहीं करेगा तब तक मैं इससे एक भी पैसा अपने लिए और अपनी टीम के लिए नहीं निकालूंगा, नहीं दिलाऊंगा। मेरी टीम की लिस्ट जो भी चाहता है मैं दे सकता हूँ। आज भी उन लोगों का हिसाब नहीं हुआ है, वो लोग मेरे साथ हैं। आप भी अपने सारे अलग अलग एरिया से एक साथ रहो। 482 को मैं
1 महीने पहले जयपुर टीम के साथ में मिल के हम लोगों ने ये तय किया था 482 नहीं लगने देंगे, और अब भी जब तक ये हमारी शर्तों को नहीं मानेंगे तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और ये सोचते हैं कि हम पैसे के बल पे सारा काम करवा लेंगे, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि पहले भी जन समूह की जो ताकत है वो थी, और आज भी है, और आगे भी वही रहेगी। जीतता है जन समूह, पैसा नहीं जीतता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इनके जो भी नुमाइंदे हैं वो ये मैसेज उन तक पहुंचा दें कि यदि आप लोगों का हिसाब करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो जितने भी नुमाइंदे हैं और जो गुनहगार हैं अंदर जाने के लिए तैयार हो जाए। धन्यवाद।